नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, आज हम आदिकाल के अंतर्गत जैन साहित्य पर चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधा आइए आपको विषय से जोड़ते हैं, जिससे आपका एक पल का भी समय व्यर्थ न जाए। देखिए, हमने जैन साहित्य के बारे में बिंदुओं में मुख्य मुख्य बातें लिख ली और तेजी से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको कम समय में ज्यादा तथ्य हम दे सकें। तो चलिए हम देखते हैं पहला बिंदु। साथियों, जैन साधुओं द्वारा रचित साहित्य ही जैन साहित्य। जो भी जैन साधु थे, वास्तव में जैन धर्म के प्रचार के लिए जो साहित्य जैन साधुओं द्वारा रचा गया था, वही जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। तो उद्देश्य उनका क्या था? मुख्य रूप से उद्देश्य उनका था जैन धर्म का और जैन मत का प्रचार करना। उसके लिए उन्होंने साहित्य लिखा था। अब आइए साथियों, अगला बिंदु देखते हैं। क्षेत्र। जैन साधुओं का या जैन साहित्य का जो या जैन धर्म के प्रचार का जो क्षेत्र रहा, वो उन्होंने पश्चिमी भारत को चुना था। मुख्य रूप से उसमें आपका गुजरात और राजस्थान, दो राज्य ये मुख्य रूप से आते हैं। तो उस क्षेत्र में इन्होंने हिंदी भाषा के द्वारा रचित अपने साहित्य से अपने जैन मत का, जैन धर्म का, जैन विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। अब आइए देखते हैं अगला बिंदु। इनकी रचना शैली साथियों क्या थी? इनकी रचना शैली, इन्होंने चरित काव्य लिखे, इन्होंने आचार्य काव्य लिखे, इन्होंने रास लिखा, इन्होंने फाग भी लिखा। फाग बहुत कम मिलता है, लेकिन इनकी जो ये चरित, आचार, रास, फाग, जो इनकी रचना की शैलियां थी, इसमें रास खूब लिखे गए और यह वास्तव में बहुत लोकप्रिय भी हुए। ठीक है साथियों, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। भाषा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि हम तेजी से बढ़ रहे हैं। तेजी से इसलिए बढ़ रहे हैं कि ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं वास्तव में प्रश्न है, और यह हमने पहले भी कहा आपसे कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा तथ्य हमको देते हुए आगे बढ़ना है। परीक्षा की तिथियां घोषित हो गई हैं, आपको पता है, आपके पास भी समय कम है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त करना है, इसलिए हम बहुत तेज चल रहे हैं। रचना शैली इनकी चरित, आचार, रास, फाग। रास सर्वाधिक लोकप्रिय रही है। भाषा इनकी अपभ्रंश, भाषा इनकी अपभ्रंश रही है, और रस शांत। चूंकि धार्मिक प्रचार का साहित्य इन्होंने ज्यादा लिखा, धर्म प्रचार का साहित्य इन्होंने ज्यादा लिखा, तो स्वाभाविक है कि वो शांत रस में ही होगा। चरित काव्यों में कहीं कहीं श्रृंगार और वीर रस भी देखने को आपको मिल सकता है। अब देखिए, रास सर्वाधिक लोकप्रिय शैली इनकी रास। अब रास काव्य परंपरा से संबंधित मुख्य मुख्य बातें साथियों बहुत आवश्यक है कि इन जो मुख्य बातों को यहाँ लिखा गया है, जिन पर चर्चा हो रही है, इसको आप एकदम याद कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो आइए देखते हैं। प्राचीनतम रास ग्रंथ। प्राचीनतम रास ग्रंथ कौन सा है? रिपुदारण रास। रिपुदारण रास किसी परीक्षा में आ चुका है कि रिपुदारण रास की भाषा क्या है, यह प्रश्न आ चुका है। रिपुदारण रास की भाषा क्या है? संस्कृत है। डॉक्टर दशरथ ओझा मानते हैं कि इसकी रचना 905 ईस्वी में हुई थी। आइए अगला देखते हैं। अपभ्रंश में रचित, अपभ्रंश भाषा में रचित प्रथम रास कौन सा था? उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है साथियों? जिनदत्त सूर्य की रचना है। यह बहुत जरूरी है, इसको जान लीजिए। हिंदी में रचित प्रथम रास ग्रंथ, हिंदी में रचित प्रथम रास ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसका रचना समय 1184 ईस्वी है, और इसकी रचना किसने की है? शालिभद्र सूरि ने। किसने? शालिभद्र सूरि ने। चलिए अगला हम देखते हैं। प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ। धर्मेतर मतलब धर्म से इतर। प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ साथियों था संदेश रासक। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है। धर्मेतर कैसे है? चूंकि यह लोक कथा से संबंधित
रास ग्रंथ है। ठीक है साथियों, ये आइए अगला बिंदु देखते हैं, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास। ये देखिए, एक जो ये हेडिंग्स हैं इनको समझना जरूरी है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? ये है पंच पांडव रचित रास। पंच पांडव रचित रास, इसकी रचना 1350 ईस्वी में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना शालिभद्र सूर्य द्वितीय ने की थी। शालिभद्र सूर्य द्वितीय ने इसकी रचना की थी। अब आइए हम जैन परंपरा के मुख्य कवियों की और उनकी रचनाओं की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे लेक्चर नंबर 20 हमारा जो है अपभ्रंश साहित्य से संबंधित है। अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत जैन परंपरा के स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, चतुर्मुख, हेमचंद, सोमप्रभु सूर, जिनदत्त सूर, इन प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। तो हम उनको यहाँ छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, शेष कवियों को यहाँ देखेंगे। आप लेक्चर नंबर 20 अपभ्रंश साहित्य पर जाकर स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद, चतुर्मुख, जिनदत्त सूर, इन सब की रचनाओं को आप और उनके बारे में आप विस्तार से देख सकते हैं। आइए आज तो जो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पुनः उसको रिपीट करना कहीं मुझे बुद्धिमानी नहीं लग रही है। तो शेष जो जैन परंपरा के कवि हैं उन पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए पहले कवि देखते हैं, शालिभद्र सूर्य। शालिभद्र सूर्य के बारे में आप देखिए, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त मानते हैं कि शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं। एक चीज आप यहाँ स्पष्ट होने, कंफ्यूजन न रहे कि हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। यद्यपि उनको राहुल शंकरित्यायन जी ने माना था, लेकिन वह सर्वमान्य मत है। क्या हिंदी का प्रथम कवि सरहपा? अगर आपसे पूछा जाता है, 4 विकल्प दिया है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, अगर सरहपा विकल्प में है तो आपने संकोच सरहपा ही करिएगा। ठीक है, यह अगर प्रश्न इस तरह दिया है कि डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आप क्या करेंगे? शालिभद्र सूर्य करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी रचनाएं देखते हैं। शालिभद्र सूर्य की सबसे प्रसिद्ध रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। ये है खंडकाव्य है। क्या है? खंडकाव्य है। इसमें 205 छंद हैं, यानी 205 छंदों में रचित यह खंडकाव्य है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु और इसका जान लीजिए कि इसका संपादन मुनिजिन विजय ने किया था। इसका संपादन, भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनिजिन विजय ने किया था। इनकी दूसरी रचना देख लीजिए, बुद्धिरास। बुद्धिरास जो है, ये इनकी जो रचना है, ये इनकी बहुत चर्चित नहीं रहती, लेकिन जान लीजिए इसका संकलन, इसका संग्रह शालिभद्र सूर्य के शिष्य शिव ने किया था। ठीक है साथियों, आइए अब हम अगले कवि की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैन परंपरा के अगले कवि देवसेन हैं। आइए देवसेन के बारे में देखते हैं। देवसेन की कई रचनाएं साथियों मिलती हैं। देवसेन की सबसे प्रसिद्ध रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। यह डॉक्टर नगेंद्र का मत है और सर्व स्वीकृत भी है। श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र ने, और यह सर्व स्वीकृत मत है। यह हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। इसका रचना काल 933 ईस्वी है। इसमें 205 दोहे हैं। 205 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया। इतना ही श्रावकाचार के बारे में आप जान लीजिए, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा। लेकिन श्रावकाचार बहुत महत्वपूर्ण है, यह जान लीजिए। इसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी है कि हिंदी की प्रथम रचना है। इसका रचना काल 933 है। 205 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए अगली रचना को देखते हैं। इनकी अगली रचना है नय चक्र। नय चक्र को लघु नय चक्र भी कहा जाता है। अगली रचना देखिए, बृहद नय चक्र। बृहद नय चक्र साथियों पहले क्या थी? दोहा बंद। जैसा कि आप जानते हैं, दोहा बंद जो है, दोहा अपभ्रंश का प्रिय छंद है।
बाद में किसी शुभंकर के कहने पर देवसेन के एक शिष्य थे माइल धवल, ध्यान दीजिएगा नाम माइल धवल, इन्होंने कालांतर में, अब ये पहले क्या था, दोहा बंध में था, अपभ्रंश भाषा में था, बाद में इसको उन्होंने गाथा बंध और प्राकृत भाषा में परिवर्तित कर दिया। किसने किया था? माइल धवल ने। यह भी जान लीजिए माइल धवल कौन थे? ये देवसेन के शिष्य थे जिन्होंने बृहद नैचक्र को दोहा बंध और अपभ्रंश भाषा से गाथा बंध और प्राकृत भाषा में परिवर्तित किया। माइल धवल का नाम जान लीजिएगा। अगला ग्रंथ देखिए आप इनका दर्शन सार। दर्शन सार में देवसेन ने जैन संघों की उत्पत्ति के बारे में बताया और इसको इन्होंने, इस ग्रंथ को इन्होंने जैनाभास कहा। जैनाभास की संज्ञा दी। किसको जैनाभास की संज्ञा दी? दर्शन सार को। इनके अन्य ग्रंथ हैं साथियों आराधना सार, तत्व सार, भाव संग्रह और सावय धम्म दोहा। ठीक है, आइए अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, बृहद नैचक्र का वास्तविक नाम दव सहाय पयास, दव सहाय पयास था। इसको आप देखिए हिंदी में क्या है, ये द्रव्य स्वभाव प्रकाश। अपभ्रंश में इसका नाम क्या है? दव सहाय पयास। और हिंदी में क्या नाम है इसका? द्रव्य स्वभाव प्रकाश। ठीक है साथियों, ये किसका नाम था? ये बृहद नैचक्र का नाम था। बृहद नैचक्र का वास्तविक नाम द्रव्य स्वभाव पयास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। ठीक है, अब आइए अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। आशुभ कवि, इनकी एक रचना साथियों बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में कई बार ये आ चुकी है, वो है चंदन बाला रास। इसको याद कर लीजिए, चंदन बाला रास बहुत बार परीक्षाओं में आई है। इसकी रचना 1200 ईस्वी में हुई थी। यह 35 छंद का एक खंड काव्य है। ठीक है, इनकी एक रचना और है जीव दया रास, लेकिन चंदन बाला रास बहुत महत्वपूर्ण है। आइए विजय सेन सूर्य की बात करते हैं। विजय सेन सूर्य की प्रसिद्ध रचना है रेवंत गिरिरास, महत्वपूर्ण है। विजय सेन सूर्य की कौन सी रचना? रेवंत गिरिरास, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी रचना का समय 1231 ईस्वी है। इसमें रेवंत गिरि जो जैनों का तीर्थ है उसकी महत्ता का वर्णन है और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व को वर्णित किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। विनय चंद्र सूर्य, विनय चंद्र सूर्य की प्रसिद्ध रचना है नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई, चौपाई छंद में 12 मासा का आरंभ इसी ग्रंथ से माना जाता है। आपने प्रमुख कवियों की प्रमुख रचनाओं को इस अभी तक देख लिया। अब आइए अन्य जो जैन परंपरा के कवि और उनकी रचनाएं उनको तेजी से देखते हैं। जैन साहित्य की अन्य रचनाओं में साथियों कुछ महत्वपूर्ण है जिन पर हम तेजी से निगाह डाल लेते हैं। स्थूली भद्र रास, यह जिनधर्म सूर्य की रचना है। स्थूली भद्र रास जिनधर्म सूर्य की रचना है। नेमिनाथ रास, ये मुनि सुमतगढ़ की रचना है। यह साथियों इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। नेमिनाथ रास किसकी रचना है? मुनि सुमतगढ़ की रचना है। अगला देखिए गय कुमार रास, ये बेलहड़ की रचना है। पुराण सार चंद्रमुनि की रचना है। योग सार योग चंद्रमुनि की रचना है। करकंड चर्य ये कनकामर मुनि की रचना है। करकंड चर्य कनकामर मुनि की रचना है। जम्बू स्वामी रासा, यह भी साथियों थोड़ा महत्वपूर्ण है। जम्बू स्वामी रासा धर्मसूर्य की रचना है। अब अंतिम ये देखिए दोनों ये क्या है? फाग है। स्थूली भद्र फाग, यह जिनचंद सूर्य की रचना है और नेमिनाथ फाग ये राजशेखर सूर्य की रचना है। यह भी महत्वपूर्ण है। तो हमने जो ये अन्य रचनाएं थी इनको देख लिया। इस एक कथन के साथ, एक पॉइंट के साथ, एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आइए आज की क्लास खत्म करते हैं। हेमचंद्र, जिनको कि आप लेक्चर 20 में पढ़ चुके हैं, हेमचंद्र को अपभ्रंश का पाणिनि, हेमचंद्र को सीधे प्रश्न बनता है, हेमचंद्र को अपभ्रंश का पाणिनि और कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता था। ये पॉइंट नोट किया जाए। ठीक है साथियों, तो हमने जैन साहित्य से संबंधित लगभग जो भी परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं
परीक्षोपयोगी साहित्य है उसको हमने तेजी से देख लिया। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। अब आज का प्रश्न साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखबानी नाम से संपादन किसने किया? गोरखनाथ की 14 रचनाएं मानी जाती हैं, उन 14 रचनाओं के संकलन का गोरखबानी नाम से किसने संपादन किया था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे हम ये समझ सकें कि आप ध्यान से तैयारी को कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।